हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और हमारे जो काम हैं वो हो चुके हैं सुबह के। उसके बाद अब आ गया है टाइम खाना बनाने का। तो नहा कर हम आ चुके थे। उसके बाद यहाँ पर सब्जी को काट लेते हैं और ये लोग लगे हुए थे बाहर कामों को निपटाने में। और कल के व्लॉग में सभी लोगों ने पूछा था कि आपकी मम्मी नहीं दिख रही हैं। तो मम्मी हमारी गई हैं निमंत्रण में, इसी वजह से कल के व्लॉग में भी नहीं दिखी और आज भी। तो आज वो शाम तक आ गई थी। और यहाँ पर हम सब्जी काट रहे हैं। सब्जी आज बनाएंगे बीन्स की। और ये देखिए, सब्जी को काटते काटते उंगली भी हमारी कट चुकी है, क्योंकि इस चाकू की धार बड़ी ही पैनी है। अगर जरा सी भी नज़र हटती है तो सीधा उंगली ही कटती है। और कितना भी बचाकर करो, कभी कभी लापरवाही तो हो ही जाती है। तो बाहर चारू बुआ के साथ में चाय पी रही हैं, चाय के साथ नाश्ता। और यहाँ पर हम आ गए हैं मसाला पीसने के लिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। और यहाँ पर इन लोगों को खाने हैं पापड़, जो हमने सूजी के बनाए थे। तो वही यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको भून देते हैं। उसके बाद इसी कढ़ाई में हम सब्जी छौंक देंगे। सब्जी थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि दाल भी बनानी है। तो इन लोगों के लिए हो जाएगा, बाकी बाद में हम फिर आराम से खाना बनाते रहेंगे। और ये वाले पापड़ जो सूजी के हैं ना, बड़े ही मुलायम खुश्क बने हैं। तो चारू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। घर में सभी लोगों को अच्छे लगते हैं ये वाले पापड़। और दोस्तों, आज है 13 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह का टाइम है, क्योंकि कभी कभी दिन तारीख बताना हम भूल जाते हैं, तो हमने कहा पहले ही बता देते हैं। और यहाँ पर ये भी आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो बस पापड़ भुन चुके हैं। उसके बाद हमने उसी तेल में डाल दिए हैं मसाले, जो कि हमने पीस के रखे थे। और सुबह की टाइम सभी के यहाँ जल्दी होती होगी, हमारे यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। और सुबह का खाना भी जल्दी तैयार करना होता है। इसी वजह से सुबह के जो वीडियो होते हैं बहुत ही कम बन पाते हैं। अगर वीडियो बनाने में लग जाओ तो फिर खाना बनाने में देरी हो जाती है। तो बस ट्राइपॉड पर लगा देते हैं, जैसे तैसे सुबह का हमारा ये वीडियो बन जाता है। तो सब्जी हमने छौंक दी है, और थोड़ी थी तो छोटी वाली कढ़ाई में ही छौंक दी थी। बाकी बड़ी वाली कढ़ाई में जब ज़्यादा होती है तो बनाते हैं। और इधर ये सूज रैक जब से आ गया है तब से ये जितना भी सामान इनका है, खिलौने सब इसी में रखते हैं। और हम कह रहे थे इसको बाहर रख देंगे, क्योंकि जूते चप्पल बाहर ज़्यादा रहते हैं सबके घर में, तो हमारे कोई पहनता नहीं है। लेकिन ये बाहर रखने ही नहीं दे रही है। और एक अलमारी में अपनी जूते चप्पल रखी हैं, एक अलमारी में खिलौने रखी हैं। ऐसे करके सारी अलमारियों में कुछ ना कुछ इनका रखा हुआ है। और सबके जूते चप्पल बाहर रखे रहते हैं, तो हमने सोचा था बाहर ही इसको रख दिया जाएगा। उसी में सबके जूते चप्पल जो कभी कभी पहने जाते हैं वो रख दिए जाएंगे। लेकिन अब जब तक इनका मन नहीं भरेगा तब तक ये नहीं देंगी। और इसी बीच में हमने आटा भी लगा लिया था। तो इधर सब्जी भी चलाते जा रहे हैं और उधर रोटी भी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि चारू के पापा चले गए हैं नहाने के लिए। और जल्दी बना लेंगे क्योंकि बिटिया रानी को भी तैयार करना होता है।
तो ये वाला जो छोटा वाला चूल्हा होता है ना, इसमें बहुत ही तेज़ आँच निकलती है, इसमें हम कभी भी रोटी नहीं बनाते, रोटी सही नहीं आती है। और उस वाले चूल्हे पर रोटी अच्छी आती है। तो वही सब्जी उठाकर हमने इस वाले चूल्हे पर रख दिया है और रोटी उस वाले चूल्हे पर बना लेंगे। और ये तो खाना खाकर जा चुके हैं, फिर अब हम चारू को तैयार कर देते हैं। और यही टाइम लग जाता है भागा दौड़ी इधर उधर करने में, सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो इनकी सहेलियाँ आ चुकी हैं तैयार होके, और सारी चीज़ों को बैग में भी रखना होता है, एक एक चीज़ ध्यान करके रखते हैं, क्योंकि जब ये होमवर्क करती हैं तो जहाँ का तहाँ डाल देती हैं। तो बालों में इनके अच्छे से तेल लगा दिया है, क्योंकि कल बाल इनके धुले थे तो तेल नहीं लगवाया था इन्होंने, कह रही थी अभी ना लगाओ गीले हैं, ये है वो है। और फिर उसके बाद हम लोग खेत चले गए थे, तो आज हमने अच्छे से इनके तेल लगा दिया है, चोटी बना दी है, टिफ़िन भी तैयार कर दिया है और बैग में सारी चीज़ें डाल भी दी हैं। तो ये लोग चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर हमने दाल रख दी थी बनने के लिए। और दाल में आज हमने पहले ही प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल दी थी, कुछ मसाले भी डाल दिए थे, और फिर तड़का लगा दिया है लहसुन जीरा और हरी मिर्च का। तो दाल चावल सब्जी ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, रोटी रह गई है बनाने के लिए। तो वो तो हम तभी बनाएंगे जब सभी लोग खाने के लिए आएंगे। अभी तो हम आ गए हैं यहाँ पर। ये जो किचन का दरवाज़ा है ये काफ़ी गंदा हो गया था, बीच बीच में इसको साफ़ करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अच्छे से ही इसको साफ़ कर देते हैं। तो एक गीला कपड़ा लिया है, उसमें लगा ली है साबुन, उसी से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रहे हैं। और वैसे तो दोस्तों यहाँ पर धुआं नहीं होता है, लेकिन जब सब्जी या दाल छौंकी जाती है तो उसकी चिकनाई दरवाजे और दीवारों पर तो हो ही जाती है, कितना भी बचा कर करो। और सब लोग दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं तो हाथों से और भी ज़्यादा चिकनाई लग जाती है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से सफाई की है दरवाजे की, बिल्कुल नया जैसा कर दिया है। और जो बीच में जाली लगी है उसको हमने ब्रश से साफ़ किया है, जो धूल मिट्टी थी वो अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर गीला कपड़ा लिया है, उससे बार बार धुल रहे हैं और साफ़ कपड़े से फिर पोंछ देंगे। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा समय बचाकर हम इस तरह के काम किया करते हैं बीच बीच में। और आज कुछ अच्छे से ही कर दिया है तो दरवाज़ा पूरा चमक गया है। और फिर हमने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। ये झाड़ू दोबारा वाली है और इस समय घर पर कोई भी नहीं था, मम्मी भी नहीं आई थी और पापा जी भी खेत चले गए थे और ये लोग तो थे नहीं। तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी सन्नाटे में हमारे सारे काम भी हो रहे थे। दोपहर के बज चुके हैं 12। तो घर को साफ़ सुथरा करके हम कपड़े धुलने आ गए हैं, क्योंकि कपड़े आज सुबह नहीं धुले थे। तो धुल के इनको भी फैला देते हैं। और इतनी तेज़ हवा चल रही है दोस्तों कि क्या बताएं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आंधी जैसी चल रही है। और दोस्तों आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, जो दोपहर वाले काम थे मतलब खाना पीना वो सारा कुछ हो गया था। और बर्तन भी हमने धुल के रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों का खेल होगा थोड़ी देर, क्योंकि स्कूल से आते हैं बच्चे तो खेलते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं।
देखो। और फिर ये गए थे शाम के टाइम पर दवा लेने के लिए अपने लिए, क्योंकि इनको आ रहा है बुखार। वहाँ से जब आए तो ये पॉपकॉर्न लेकर आए थे और फिर इनको हमने भून दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखो पक गए। और ये हमने रख दिए इधर, सभी लोग खाएंगे। तब तक हमने इधर मटर और आलू को रख दिया है कुकर में उबलने के लिए, क्योंकि आज बनेगा मटर का निमोना। तो बस उसी की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। और यहाँ पर चारू को दे रहे हैं कि सबको दे आओ जाकर। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये छुहारे हैं, और ये छुहारे हमने दोपहर में भिगो दिए थे पानी में, गुनगुने पानी में भिगो दिए थे। उसके बाद इनका जो बीज होता है वो हम सिलबट्टे पर ऐसे ही कूट कर निकाल देंगे। और जो छुहारे थे उनका बीज निकालकर उनको अच्छे से कूट कर मिक्सी में उनको पीस लिया है। उसके बाद ये हैं कुछ मेवे, इधर घी रखा हुआ है। तो कढ़ाई रख दी है हमने गैस पर, फिर उसमें डाल देते हैं घी। तो घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये घी में ही पकानी है। तो दोस्तों कढ़ाई में तेल डाल दिया है और सबसे पहले हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। तो ये है गोंद। गोंद को तो कढ़ाई में भूनना पड़ता है, तो गोंद को भून लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारे मेवे हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। इसमें बादाम, खरबूजे के बीजे, और ये कद्दू के बीज हैं, और ये है काजू, और ये है गोंद। छुहारे जो थे, छुहारे हमने धुल के अच्छे से उनको भिगो दिया था, उनको पीस भी लिया है मिक्सी में। तो चलिए घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं गोंद। थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और इसको भूनेंगे। और कढ़ाई में डालने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये गोंद फूल रहा था। और गोंद जो है ना बहुत ही ताकतवर होता है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों में कमजोरी, थकान, सुस्ती, सारी बीमारियों को दूर भगाते हैं ये गोंद के लड्डू। और ये हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि ये लड्डू हम बनाएंगे, लेकिन होता है ना कभी कभी नहीं हो पाता है वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, तो हमने कहा इनके लिए बना देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से परेशान भी है। कम से कम 8 से 12 दिन हो गए इनको बुखार आ रहा है, और बराबर ये दवा ले रहे हैं। और आज ये दूसरे डॉक्टर के पास भी दिखा के आए हैं, क्योंकि काम तो बंद नहीं होते हैं, काम बराबर चल रहे हैं। बस ये होता है कि बुखार आता है तो शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो बस इसी वजह से हमने कहा आज बना देते हैं। और जब ये सामान लेकर आए तो हमने कहा चलो इसी वक्त बना देते हैं, शाम तो काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पर गोंद हमने भून लिया है अच्छे से। उसके बाद इसी घी में हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो बादाम हमने डाल दिए हैं। तो बादाम को हमने रोस्ट कर लिया है। उसके बाद ये हैं खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोग चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी थे हमने डाल दिए हैं।
और फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट कर ली हैं। अब सूजी लिया है हमने, अब सूजी को हम घी में भून लेते हैं, क्योंकि सूजी डालने से आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसी वजह से ज़्यादा तो नहीं ली है हमने, थोड़ी सी ही सूजी ली है, करीब आधी कटोरी। तो इसको बहुत ही धीमी आंच में भूनना है। और ये देखिए सूजी भी अच्छे से भून चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और फिर जो छुहारे हमने पीस कर रखे हैं ना, उनको भी इसी तरह रोस्ट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। उसके बाद जो गोंद है उसको हम दरदरा सा करेंगे इस तरह सिलबट्टे से। और दोस्तों इसको चाहते तो हम मिक्सी में अच्छे से पीस सकते थे, लेकिन पिछली बार हमने मिक्सी में पीसा था तो इतना ज़्यादा गीला ये हो गया था। इसी वजह से हमने सोचा इसी तरह सिलबट्टे से हम बिल्कुल महीन सा कर देंगे, लेकिन मिक्सी में नहीं पीसेंगे। और इसमें इतना ज़्यादा घी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है, फिर लड्डू बनने में दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से हम इसी तरह धीरे धीरे से इसको बिल्कुल बारीक सा कर लेंगे। तो दोस्तों सारी तैयारियां तो हो गई हैं। इधर हमने चाशनी भी रख दी थी, और एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पतली चाशनी करनी है। और फिर यहाँ पर हम सारी चीज़ें डाल देंगे, जितनी भी चीज़ें हमने भून कर रखी थी। तो सबसे पहले ये हमारे मेवे हैं। मेवे हमने समूचे नहीं डाले हैं, इनको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। फिर डाल देते हैं छुहारे, और फिर इसमें डाल देंगे सूजी जो कि भुनी हुई है। इसी तरह सारी चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। और बीच में हमने उधर ना सब्जी छौंक दी थी, जब तक सूजी भुन रही थी तो सब्जी छौंक दी थी। और आज दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में सब्जी हमारी थोड़ी सी जल गई थी। और यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। चीनी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी। अगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठे खाने हैं तो चीनी बढ़ा दीजिएगा। और फिर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और बनाने लगे हैं गोंद के लड्डू। और ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारे गोंद के लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके गोंद के लड्डू भी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और फिर आ गए हैं पतिदेव, और उधर बनने लगी है रोटी। और चूल्हे पर रोटी नहीं बनेगी, आग जल रही थी आंगन में, तो उसी आग में मम्मी कह रही थी लाओ हम सेंक देंगे। ननद जी उधर बेल दे रही हैं और मम्मी सेंक दे रही हैं। और यहाँ पर हम दोनों लोगों के बन रहे हैं लड्डू। ये कह रहे थे लाओ जल्दी बनवा लें, और सच में इन लोगों से ये काम बहुत ही जल्दी होता है। फटाफट से इनके लड्डू दोनों हाथों से बन रहे थे। तो कुछ इस तरह से, इस तरह की चीज़ें बनाकर आप भी अपने घर में सबकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए गोंद के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। और रोज़ एक लड्डू खाने से ही काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगता है, कमज़ोरी धीरे धीरे दूर भागती है। तो यहाँ पर आपको फोड़ कर दिखाते हैं कि कितने परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये पौष्टिक और ताकतवर गोंद के लड्डू सबको खिलाते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।